सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 20, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद एक छोटी रचना को कहा जाता है। इसमें किसी विषय को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निजी विचारों को मूर्त रूप दिया जाता है, परंतु घटनाओं का आकलन उसमें नहीं होता। जब मुझे पहली बार चाय बनानी पड़ी, अनुच्छेद में उसी तत्कालिक घटना का वर्णन किया जाएगा। अगली पिछली घटनाओं के विवरण की इसमें आवश्यकता नहीं है। निबंध में विचार श्रृंखला होती है, उसमें मुख्य घटनाओं व प्रसंगों को भी लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में शुरू से अंत तक एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। कभी कभी दो भी हो सकते हैं, लेकिन सार एक ही होना चाहिए। शब्द संख्या को लेकर कुछ मतभेद हैं। आदर्श शब्द संख्या 50 से 100 शब्दों तक मानी गई है, परंतु यह निर्विवादित है कि अनुच्छेद छोटा, सारगर्भित व विषय के अनुकूल होना चाहिए। अब बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण दिए गए हैं। नीचे कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए और फिर स्वयं भी अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। तो पहला है सत्य का महत्व। यह कथन उचित है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य भाषण सबसे बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है और सत्य के पथ पर अग्रसर रहता है, विजय सदैव उसके कदम चूमती है। झूठ बोलने वाले की कभी विजय नहीं होती। अतः संसार में उन्नति करने के लिए सत्यवादी होना परम आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमें अपने माता पिता, गुरुजनों व अन्य स्वजनों से कदापि असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवती होती है तथा उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या क्या होगा। उसे सदैव मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। वह कदम कदम पर तिरस्कृत होता रहता है। सत्यवादी की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती ही रहती है। वह सिर ऊंचा करके चल सकता है। अतः हम सदैव अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें, सत्य ही भाषण करें तथा सत्य मार्ग पर चले। तो हमने देखा बच्चों, ये जो अनुच्छेद था, हमारे सत्य का महत्व बताया गया था कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें हमेशा शांति ही मिलेगी, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसे हमेशा डर रहता है कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए, लेकिन जो सत्य बोलता है उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ पे आपको और भी विषयों पर अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेदों को लिखा जाता है। हमने देखा कि अनुच्छेदों को ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखा गया है। जो विषय दिया गया है उसी के आधार पर अनुच्छेद लिखा गया है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।